हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्स फ्रेंड। दोस्तों, जैसा मैंने कहा था आप सबों के लिए क्लास 9 इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्लास 9 के सभी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट से संबंधित है। आपके फाइनल एग्जाम में इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और मॉडल क्वेश्चन पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन हैं वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको बताए जाते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 40 क्वेश्चन है आपके। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, 4 ऑप्शन आर गिवन। स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट आंसर, जो सबसे अच्छा आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। आप गलत आंसर देते हो तो आपका कोई मार्क्स कटेगा नहीं, यानी कि नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो शुरू करते हैं जैसा आपका इंग्लिश में आता है। सबसे पहले आपको पैसेज दिया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैसेज है, द गंगा रिवर इज अ सेक्रेड बॉडी ऑफ वाटर टू हिंदूस। आपको ये पूरा पैसेज यहाँ पे है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैंने इस पैसेज को पढ़ रखा है तो सीधा क्वेश्चन आंसर पे मैं आ जाता हूँ। ये पैसेज मैं स्क्रीन में आपको थोड़ा अप करके लेते जाता हूँ ताकि आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, ये था हमारा पैसेज। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दिस पैसेज अबाउट, ये पैसेज किसके बारे में है? वाटर बॉडीज, द गंगा रिवर, द हिमालयज, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द गंगा रिवर। क्वेश्चन नंबर 2, द रिवर गंगा इज ऑल्सो नोन एज, गंगा रिवर को एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? भागीरथी, अलकनंदा, जानवी, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2 का लास्ट ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज, गंगा नदी को पूजा जाता है, किस रूप में पूजा जाता है? मदर इंडिया, मदर गंगा, मदर सरस्वती, मदर लक्ष्मी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ रिवर गंगा इज यूजफुल फॉर द इंडियंस, गंगा नदी इंडियंस के लिए महत्वपूर्ण है, वो कैसे है? ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए, इट प्रोवाइड्स वाटर, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एरिगेशन, इट सपोर्ट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5, द fertile soil of the Ganges basin support the agriculture economics of, गंगा नदी के जो उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ मिट्टी कह सकते हैं, वो सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स किसका? इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड इंग्लैंड, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एंड बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 6, द सिनोनिम ऑफ वर्ड होली, होली का सिनोनिम पूछा गया, पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रोफाउंड, फेटाइल, सफोटर्स, सेक्रेड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेक्रेड। क्वेश्चन नंबर 7, द गंगा रिवर इज अ सोर्स ऑफ एरिगेशन, ये सिंचाई का स्रोत है गंगा नदी। द प्रीपोजिशन इज इन गिवन सेंटेंस इज, इसमें से कौन ऐसा वर्ड है जो प्रीपोजिशन है? ये आपसे पूछा गया है। इज, द, ये, ऑफ, कौन सा वर्ड है जो प्रीपोजिशन है? आपको पता है प्रीपोजिशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, द एंटोनिम ऑफ वर्ड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का आपको एंटोनिम पूछा गया, उल्टा शब्द, विपरीत शब्द पूछा गया आपसे, वो कौन सा है? लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बेस्ट, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लार्जेस्ट। चलिए, फिर से मेरे पास एक और आया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन 19 to 14, 9 से 14 नंबर तक आपको सही ऑप्शन को चुनना है। ये आपके पास है, एक लेटर लिखा हुआ है जिसमें कुछ ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं। एग्जाम में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए 9, 10, 11, ये जो आपको दिख रहे हैं उसमें आपको भरना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं 9 नंबर में, क्या भराएगा? तो 9 का ऑप्शन देख लेते हैं हम, लविंग, डियर, हेलो, हाय, ये आपके पास ऑप्शन है। और हमें भरना क्या था? फादर है आपके पास, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डियर हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन 10 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे है।
आवर स्कूल इज ब्लैंक्स। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज्ड, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ये हो जाएगा हमारा। 11 का देख लेते हैं, थोड़ा सा ये आपको बताना ज़रूरी है इसलिए मुझे अप डाउन होना पड़ रहा है, देख लीजिएगा। आई नीड योर ब्लैंक्स, यहाँ पे खाली है। देखिए 11 नंबर में क्या भराएगा वो भी देख लेते हैं। एग्रीमेंट, परमिशन, केयर, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर, ये परमिशन मांग रहा है किस चीज़ के लिए, वो ऑर्गेनाइजिंग हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट के लिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 में देख लेते हैं। सेंड, सेंड, सेंडिंग, इज सेंडिंग। आपको मैंने दिखा दिया है क्या भरना है। 12 नंबर में क्या भराएगा, सेंडिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 13 में देखते हैं। अननेसेसरी, रिक्वायर, रिक्वायरमेंट, नेसेसरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नेसेसरी। 14 में देख लेते हैं। लविंगली, लविंग, लव्ड, लव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लविंग। तो ये था आपका एक लेटर था, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स था, वो आपको फिल करना था, वो मैंने किया है। चलिए फिर से अब आ जाते हैं ग्रामर वाले पार्ट में। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुन के फिल करना है। आई ब्लैंक्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। न्यूज़पेपर, देखिए यहाँ पे आपको सही ऑप्शन को भरना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। आई, मैं प्रतिदिन न्यूज़पेपर, मॉर्निंग में, प्रत्येक मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रीड। 16 नंबर क्वेश्चन। द पेसिव वॉइस ऑफ द पुलिस काउट द थीप। द पुलिस काउट द थीप का आपको पेसिव वॉइस पूछा गया है, क्या होगा। द थीप इज काउट, द थीप वाज काउट, द थीप इज बीइंग काउट बाय द पुलिस, द थीप वाज बीइंग काउट बाय द पुलिस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द थीप वाज काउट। क्वेश्चन नंबर 17। एप्पल, देखिए ब्लैंक्स है। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसमें पूछा जा रहा है आपको क्या भरना है, ये तो इजी है आपके लिए, आप तुरंत भरेंगे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए, मॉडल क्वेश्चन पेपर आप समझ भी जाए और आपका टाइम भी बच जाए। क्वेश्चन नंबर 18। एवरीवन एट द फेयर लुकिंग फॉर मिसिंग बॉय। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है राइट ऑप्शन क्या है, तो राइट ऑप्शन वाज, वेयर, हैज़, हैव। राइट आंसर क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाज। क्वेश्चन नंबर 19। इट इज़ अ वेरी डेंजरस टू इंटर द इनेमीज कैम्प। यहाँ भी आपसे खाली स्थान है, 4 ऑप्शन दिया गया है और राइट आंसर आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनटू। क्वेश्चन नंबर 20। द मैन ड्रॉप्ड मी माई पोसेशंस। यहाँ भी आपको भरने के लिए पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन आपके पास है और राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा, विथ, इन, ऑफ, एट। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑफ। आगे बढ़ते हैं 21 वाले क्वेश्चन में आ गए हम लोग। द पेसिव वॉइस ऑफ हु रॉट दिस बुक। इसका पेसिव वॉइस आपसे पूछा गया है कि ये किताब किसने लिखा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बाय हुम वाज दिस बुक राइटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22। बेबीज ब्लैंक्स व्हेन दे आर हंग्री। ये आपसे पूछा गया है, क्या भरना है। बच्चे रोते हैं जब वो भूखे होते हैं, जिन्हें भूख लगती है। क्राइंग, क्राई, क्राइज, क्राइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्राई। चलिए 4 पार्ट में आप 4 पार्ट में आ गए हम लोग। रीड द एग्जैक्ट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए एक पोइम का एक पार्ट दिया हुआ आपको, इसको पढ़ने के लिए बोला गया है और आपको राइट आंसर देना है। तो ये पोइम मैंने पढ़ रखा है, 4 लाइन इनका, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम सीधा क्वेश्चन आंसर में आते हैं। द गिवन लाइन आर फ्रॉम द पोइम। ये किस पोइम का, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये किस पोइम का है। रन ऑन द रूफ, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड, द लेक इज ऑफ इंसफ्री, द रोड नॉट टेकन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। क्वेश्चन नंबर 24। दिस लाइन्स आर कंपोज्ड बाय। ये लाइन किसने लिखा है, आपको पोइट का नाम पूछा है। फॉवे कैरी, डब्ल्यू बीट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कॉट्सकीनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फॉवे कैरी। क्वेश्चन आपको देख लेते हैं एक बार, पोइम किसका था ये, हियास्केड, हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। टू हुम डज हर रिफर
टू इन द थर्ड लाइन। इस पोइम में हर एक वर्ड आया है, वो किसके लिए आया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एन ओल्ड लेडी के लिए वो हर का वर्ड यूज किया गया है। चलिए 5 पार्ट में आ गए हम लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है और आंसर देना है। ये आपके बुक के क्वेश्चन है सभी। द मैकेनिकल टीचर गेव मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन। मैकेनिकल टीचर मार्गी को एक टेस्ट के बाद फिर से टेस्ट दे रहे थे। वो कौन सा सब्जेक्ट था वो आपसे पूछा जा रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 27, हु हैड लर्न टू ओपन द माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन। किसने सीखा था माइंड, साउंड को सुनने, साउंड का जो वाइब्रेशन फील करने का था वो किसने सीखा था? एवलिन गलेनी, मार्गी, बिस्मिल्लाह खान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एवलिन गलेनी। क्वेश्चन नंबर 28, द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच द एम्पेरर औरंगजेब बैन्ड वाज। औरंगजेब ने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बैन किया था वो क्या था? पुंगी, शहनाई, फ्लूट, तबला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुंगी। क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ऑफ विच थिंग अ सडन डिमांड इरप्टेड इन द मार्केट। दूसरा विश्व युद्ध के दौरान मार्केट में किस चीज़ का डिमांड बढ़ गया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, पॉपी सीड्स, टैमरिंड सीड्स, कोरिएंडर, मिंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेमरिंड सीड। आपको बताया अब्दुल कलाम वाले चैप्टर में था ये। इमली के बीज का जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग अ मुस्लिम बॉय। हेयर द फ्रेज कुड नॉट स्टमक मीन्स, ये चैप्टर ये भी 6 लेसन से आपका है माई चाइल्डहुड से, कि एक नए टीचर ने, उनको ये पचा नहीं कह सकते हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मुस्लिम बॉय एक हिंदू बॉय के बगल में बैठे। तो यहाँ पे कुड नॉट स्टोमक का मतलब आपसे पूछा गया। सेड, कुड नॉट टॉलरेट, ऑप्शन सी डिप्रेस्ड, या लास्ट ऑप्शन वन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर आपसे पूछा गया और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुड नॉट टॉलरेट। क्वेश्चन नंबर 31, द रोड नॉट टेकन इज ए कंपोज्ड बाय। द रोड नॉट टेकन पोइम किसने लिखा है ये आपसे पूछा गया। आपको पता है, मैंने ट्रिक से आपको याद करा दिया, राइटर एंड पोइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैड स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्विस वाज। इस दुनिया में एक महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार सफलता हासिल किया, कौन है? संतोष यादव, संतोष कुमार, एवलिन गलेनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 33, रसूल बख्श खान वाज बिस्मिल्लाह खान। रसूल बख्श खान बिस्मिल्लाह खान का कौन थे? ये आपसे पूछा गया। फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, नेबरहुड। राइट आंसर आपसे पूछा गया है और राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने सारा चैप्टर कराया है और इजी क्वेश्चन है ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द चाइल्ड वेंट टू द फेयर विथ हिज। बच्चा मेला जा रहा था, मेला गया, किसके साथ में गया था वो? पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड, आंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रॉम होम हैड द ग्रैंडफादर बॉट टोटो। दादाजी ने टोटो को किसके पास से लाया था, कहाँ से? स्टेशन मास्टर से, अ फ्रेंड, अ टोंगा ड्राइवर, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अ टोंगा ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 36, हु कुड वीव एंडलेस स्टोरीज एंड एंडकोट्स। कौन से व्यक्ति के द्वारा या कौन असीमित कहानियां बुन सकता था, वो कौन था? प्रशांत, प्रांजल, ईश्वरन, अब्दुल कलाम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरन। क्वेश्चन नंबर 37, बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स वेयर। मूर्खों के राज्य में किंग भी और मिनिस्टर भी कैसा था, ये आपसे पूछा गया। इडियट्स, वाइज, फैथफुल, क्लीवर। तो ये इजी है आपके लिए। मूर्खों के राज्य में वो दोनों के दोनों इडियट्स थे। क्वेश्चन नंबर 38, द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज कवर्ड विथ। हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था, प्रतिमा, वो कवर्ड किया गया था, किससे ढका हुआ था पूरा का पूरा? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ब्रास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वाज बेहरमैन्स ड्रीम। बेहरमैन का सपना क्या था, ये आपसे पूछा गया। टू पेंट अ मास्टरपीस,
टू गो अब्रोड, टू बिकम अ डॉक्टर, टू अर्न मनी। उसका एक ही सपना था कि वह एक मास्टरपीस पेंट करना चाहता था, सर्वश्रेष्ठ कलाकृति, ये उसका सपना था। क्वेश्चन नंबर 40 और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डिड प्रशांत कॉन्स्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड? प्रशांत सड़क पता करने के लिए कि कहाँ कहाँ पे सड़क है उस पानी में, बाढ़ में, किसका प्रयोग कर रहा था? पोल, ट्विग, स्टिक, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टिक। तो दोस्तों ये थे आपके वो मॉडल क्वेश्चन के सभी आंसर जो मैंने आपको बताया है। दूसरे सब्जेक्ट का भी आपको मॉडल क्वेश्चन मिलेगा और जैक के ऑफिशियल बोर्ड पर जैसे ही आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी मॉडल प्रश्न पत्र आता है मैं आपको बता दूंगा। आपको इस वीडियो से जो भी हेल्प हुई हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।